नमस्कार, मैं राजकुमार सुरेंद्र कहानियां उसका मैं संपादक हूं और हमारे यहां पर लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सिराज साहिल हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो देश की ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें कोरोना की थर्ड लहर बता रहे हैं, कोविड-19 जो माहौल पूरी दुनिया में बना था, देश में बना था, क्या वो सही था या वो झूठ था और अब ओमिक्रॉन आ गया, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? कोविड-19 जो है आया था, वो पूरी दुनिया में उसने हाहाकार मचाया। सारी दुनिया में जो है लाखों लोग मरे। अमेरिका, चाइना और बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया, जितने भी बड़े कंट्री थे, वहाँ लोग मरे। प्रोटेक्शन किया, कितनी तरह की दवाइयाँ निकली। दूसरी लहर में भी हुआ, लोग मरे, जवान लोग भी मरे दूसरी लहर में। तीसरी लहर ये है, आप पहले तो ये समझ लीजिए कि वायरस जो है अब इस धरती से जल्दी जाने वाला नहीं है। वायरस जो है एक बार किसी एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो वो नए नए रूप जो है बदलता रहता है। ये साइंटिस्ट लोगों का मानना है और ये सच्चाई भी है। सरकार को किस तरीके से उसको जनता को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, उसमें हमारी सरकार नाकाम हो रही है, क्योंकि हर आदमी राजनीति से प्रेरित होकर कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अगर कोई अच्छा काम भी करती हैं तो दूसरे विपक्षी दलों की जो सरकारें हैं वो राजनीति चमकाने के चक्कर में उनको आरोप लगाते हैं। अव्यवस्था जब होती है तो पूरी तरह से सिस्टम बिगड़ जाता है। आज यूपी में 75% लोगों को अनाज दिया जा रहा है। ये बात भी सही है कि सिर्फ दाल, चावल, तेल, नमक से जीवन नहीं सुधरता, लेकिन भूखे मरने से तो अच्छा है कि रोटी देने का काम सरकार कर रही है। अब ये बात है कि जो बेरोजगार लोग हुए हैं उनको कुछ इस तरह का भत्ता दिया जाए। दवाइयों की जो है बहुत तेजी से जो है बच्चों के लिए भी वैक्सीन हो रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा जिस तरह से कि 1 हफ्ते के अंदर हिंदुस्तान के सारे बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाएगा, ये तो उपलब्धि है। तो हमारे देश के राजनेताओं को और जनता को ये सोचना चाहिए कि हर चीज में राजनीति ना करे। जो काम सरकार अच्छा कर रही है उसकी प्रशंसा करे। अब नरेंद्र मोदी जी ने 3 किसान कानून लगाए तो आलोचना की गई, बिल्कुल सही है, करना चाहिए। अब वापस ले लिया तो उनका समर्थन कर दो कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। कि अब भी कहोगे कि ये चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, अगर जीतने के लिए भी कर रहे हैं तो उनको जिता दो, और अगर इसलिए कर रहे हैं तो उनको हरा दो। सिराज साहिल जी, इतना आप ओमिक्रॉन वायरस की तरह क्यों ऐसे उछल के बात बताना चाहते हैं? क्या ओमिक्रॉन वायरस से भी खतरनाक आराम से केजरीवाल है। केजरीवाल वो वायरस है जो दिल्ली वासियों को बर्बाद कर रहा है। केजरीवाल मुफ्त करके नागरिकों को बर्बाद कर रहा है। हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार देना चाहिए, नहीं दे सकता है। महिलाओं को डीटीसी में टिकट दे रहा है, महिलाओं को संपन्न बना दे, वो टिकट खुद खरीद लेंगी। बिजली 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री दे रहा है, अरे इतना संपन्न कर दे, चुप रहिए, इतना संपर्क कर दे, 600 यूनिट का भी लोग पेमेंट करने लगे, तब हम तुझे माने कि योग्य मुख्यमंत्री तू है। सिराज साहिल जी, इतने जोर से बोलने से बात जनता तक नहीं पहुंचती है। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तो क्या हमें आजादी का महोत्सव अभी हम मना रहे हैं, आजाद हुए 75 साल हो गए हैं जी। आप सरकार को, केजरीवाल जी को आप जो है इस तरह से प्रताड़ना, इस तरह से बातों का प्रयोग कर रहे हैं, आप असभ्य बोल रहे हैं, तो क्या जब से आजाद हुआ है देश, कितनी सरकारें आएंगी, कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की रही, तब से क्यों नहीं हर आदमी को संपन्न बनाया गया, जो आज आप केजरीवाल के ऊपर जो है तोहमत लगा रहे हैं? आप मेरी सुनिए, आप कह रहे धीमे बोलिए। देखिए आपको मैं एक्टिंग करके दिखाता हूँ। माननीय संवाददाता जी, मैं केजरीवाल जी को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केजरीवाल ने जनता को शब्दबाग दिखा के, मूर्ख बना के, झूठे वादे करके उस कष्ट व्यक्ति ने नकारा। आप कह रहे हैं नकारा नहीं कह सकते, ये असंसदीय शब्द नहीं है, ये संसदीय शब्द है। डिक्शनरी में है, जो काम करना हो वो नकारा है, जो बेईमान है वो भ्रष्ट है, जातिवादी है। नाम मात्र के लिए जाटों को 1-2% रिप्रेजेंटेशन दे देता है। जाटों की जमीनें जो है उनकी खेती नहीं हो पा रही है, उस पर कोई सुविधा नहीं दे रहा है। इसी तरह दलितों को नाम मात्र के लिए गौतम को मंत्री बना दिया और बाकी दलितों की तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई। वाल्मीकि समाज मर रहा है। ऐसे मुसलमानों में एक को मंत्री बना दिया और बाकी मुसलमानों की ऐसी तैसी कर रहा है। तो ये ऐसे शासन थोड़ी चलाया जाता है। देखो, ये एक अलग बात है कि वो
जो आपकी सोच है, हमारी सोच है, सत्य है ये। उससे ज्यादा सोच केजरीवाल की है, कैसे? जिन्होंने 3 बार अच्छा, सत्ता में आके 3 बार जो सत्ता में सिंहासन लिया, जिसमें आप बकवास कर रहे हो। कांग्रेस और बीजेपी को बिल्कुल सीए पे लाके खड़ा अच्छा, कर इस दिया बात है। का जवाब दीजिए, 3 बार जो सत्ता में आ गया वो योग्य माना जाएगा? ऐसे तो अंग्रेजों ने इतने दिन शासन किया, तो महामक्कार थे। वो मुगलों ने शासन किया, वो महागद्दार थे। नहीं, तब अरे देश आप हद हो गई, तब कोई देश मता गुलाम नहीं। था, तब देश गुलामी के दौर में था। अच्छा। अब गुलाम नहीं है। अच्छा, अब आजाद है, बिल्कुल किस आजाद तरह से है। आजाद है? तो आप तो फिर किस तरह से आजाद है? आजादी की क्या परिभाषा आजादी है? की परिभाषा है कि हर आदमी अपना काम अपने तरीके से कर अच्छा, सके। एक बात का जवाब दीजिए, केजरीवाल को हमने निकम्मा, नकारा, भ्रष्ट कह दिया, आपको बुरा लग रहा है? आप चमचे हैं क्या उसके? केजरीवाल, सुन लीजिए, जवाब सुनिए। केजरीवाल ने मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, शीला दीक्षित सबको मंच पे आके कहा कि मैं जेल भेजूंगा मुख्यमंत्री बनते ही। सब कहाँ गए? कोई जेल गया? ये खुद भ्रष्ट है। बिजली कंपनियां सब जो है अनिल अंबानी और उनको दिए हुए ठग रहा है। मैं आप अपनी ऊंची आवाज से केजरीवाल जी को दबाना चाहते हैं, वो गलत है, क्योंकि वो आम जनता के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आपने अपनी बात तो कह दी उनसे, उनको बहुत बुरा भला बोल दिया है। अभी आप ये बताएं कि पंजाब में जो हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, उनके काफिले को रोक दिया गया, क्या ये सत्य है? देखिए, इन चीजों को टिप्पणी करना देश की सुरक्षा में सेंध लगाने के बराबर है। अब आपको हम कहेंगे कि ये गलत हुआ, तो आप पलट के सवाल पूछोगे कि सुरक्षा का दायित्व तो गृह मंत्रालय का है, तो इसमें अमित शाह जिम्मेदार हैं। वो गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार और पंजाब सरकार जाने। और रही बात, आप धीमी आवाज में मैं जवाब दे रहा हूँ, माननीय केजरीवाल इतने अक्लमंद हैं कि वो और संजय सिंह और उनका पूरा मंत्रिमंडल सिराज साहिब का फोन उठाने को नहीं तैयार है। उनके पीओ को लिखा देते, वो बात नहीं कर सकते। तो क्या मतलब है? क्योंकि उनको आप पता ही नहीं है। क्योंकि आप एक आम नागरिक हैं। अच्छा। इसलिए उनको आप हमारे सिखाए हुए पत्रकारों को वो इंटरव्यू दे रहे हैं और हमें नहीं दे रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप? वो तो आपके जो आपने किसी को नौकरी दी है उनको इंटरव्यू दे रहे हैं, अच्छी बात है, आपको तो खुशी होनी चाहिए अरे कि मैं आपके ये बनाए हुए कह रहा हूं, हमारे पत्रकार- बनाए हुए को दे रहे और हमें देने में क्यों गुरेज है? इसलिए कि आप उनको वैसे ही अपने न्यूज़पेपर के द्वारा निकम्मा निकारा बोल चुके हैं, तो उनको आपकी असलियत पता है कि अगर आमने सामने बैठ तो उनको जाएंगे नंगा कर देंगे। तो आप ऐसी असभ्य शब्द मत बोलो, तो आप उनको गलत बोलेंगे, तो उनको मालूम है कि आपके एक कहने से, गलत कहने से दिल्ली तो नहीं सुधरेगी। सुधर गई। वो अपने तरीके से सुधार सुधर रहे गई। हैं, लोगों का काम कर रहे हैं। आप ये बताएं कि जो एक नया वायरस आया है, उससे देश को आपने कैसे बचाना है, दिल्ली को कैसे बचाना है? पूरे देश और दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी साइंटिस्ट की टीम लगी हुई है। वैक्सीनेशन भी हो रहा है, दवाइयां भी आ गई हैं, बूस्टर भी आ गया है कि जिसको दोनों डोज जो है नहीं असर कर रही है वो बूस्टर डोज लगा दे। एक साथ 5-5 डोज लगाने का प्रावधान भी किया जा रहा है। विदेशों में भी जो है सप्लाई की जा रही है। तो जो साइंस वैज्ञानिकों ने जो है बढ़िया काम किया है, उसकी प्रशंसा होना चाहिए। और सरकार को ये जरूर करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपने देश के नागरिकों को इस खतरनाक वायरस से शील्ड देना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसी दौरान में अभी दिल्ली में निगम पार्षद के चुनाव सिर पे हैं, तो आपकी भी अपनी एक पार्टी है लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया, तो क्या आप सभी 272 सीटों पे चुनाव लड़ पा रहे हैं या दो सीटों पे लड़ रहे हैं? क्या आपके पास पूरी रणनीति है कि कांग्रेस और बीजेपी और आपसे आपका मुकाबला है? इन तीनों पार्टियों को हम ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि हमारे पास वो योजना है जो इनके पास नहीं है। समझिए, हम चाहते हैं कि कोरोना काल में कोई भी आदमी पोस्टर बैनर ना लगाए, रैलियां ना करे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे और डिजिटली ऑफिस पे बैठ के अपनी योजना, अपने प्रचार व्हाट्सएप पे जो है मतदाताओं के भेजे कि मैं ये करूंगा अगर नगर निगम में जीतेगी। तो उससे तो शहर गंदा नहीं होगा, अन्यथा पैसा नहीं खर्च होगा, सरकारी अमले को नहीं लगाना पड़ेगा। बैठे बैठे जो है लोग अपनी बात जनता तक पहुंचा देंगे और जनता घर में बैठे बैठे ही समझ लेगी कि किस नेता में कितना दम है। केजरीवाल जैसे नकारा लोग फिर बच नहीं सकते, क्योंकि उनका वीडियो भी जनता के पास जाएगा और हमारे जैसे लोगों का वीडियो भी जाएगा, हमारे विचार भी जाएंगे, हमारी प्लानिंग भी जाएगी, उनकी प्लानिंग
वार्निंग भी जाएगी। जब जनता जो है तय करेगी, जिसको सही समझेगी उसको वोट देगी। बीजेपी का पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आप पार्टी है, इनका जो है एक अंकुर फूट के पौधा बन चुका है। आपका तो भी अंकुर नहीं फूटा है पार्टी का। आपने अभी तक कोई एक भी सीट, एक भी विधानसभा, कोई भी कहीं भी आपने अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए हैं। आपकी शुरुआत आपकी इस इसमें बात का आप ये बताएं कि क्या आप कितनी आपकी तैयारी है, कितनी उम्मीद है आपको आपको कि आप उदाहरण दे रहा हूं। आप क्वेश्चन खत्म कीजिए, उदाहरण सुनिए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लोग 272 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये सबको पता है। हमें पूरी राजनीति का ज्ञान है। हर पार्टी में एक सीट पे 50-50 लोग टिकट मांग रहे हैं। हमारी रणनीति ये है कि 50-50 लोग टिकट मांग रहे हैं, एक ही आदमी को टिकट मिलेगा। 49 लोग तीनों पार्टियों से खाली होंगे, उसमें से आधे आदमी समर्पित होंगे जो बागी नहीं होंगे। कम से कम 24 आदमी हर सीट पे बागी होंगे। तो 24 क्या 20 क्या 60 72 आदमी ऐसे बागी होंगे जिनके चुनाव लड़ने का कीड़ा होगा। हम उनको आशीर्वाद देंगे कि बेटे केजरीवाल नकारा है, निकम्मा है, बीजेपी जो है सांप्रदायिक है और कांग्रेस मरी पड़ी है। लिबरल पार्टी में आ, नई ऊर्जा के साथ ज्ञान ले, भाषण बोल, विचार रख, व्हाट्सएप पे चल, तू सबको हरा देगा। तो क्योंकि उसके कीड़ा है, बीजेपी में कोई रहा है, कोई आम आदमी में रहा है, कोई कांग्रेस में रहा है, उसको सब जानते हैं, हमें नहीं जानते। लेकिन मेरा माइंड, मेरी रणनीति उसको आगे बढ़ा देगी। इन तीनों को हम हरा देंगे। सुरेंद्र कहानियां पत्रिका जो है उस पे आप कितना काम कर रहे हैं, कितना उसका जो है लोगों तक वो पहुंच पा रही है और आपकी उसके माध्यम से लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया की एडवर्टाइजमेंट कितनी जा रही है? सुरेंद्र कहानियां जो है देश ही नहीं विदेश में भी जो है देखा जा रहा है चैनल। पहले तो ये मैगजीन थी, अब मैगजीन के साथ साथ यूट्यूब चैनल भी है। लाखों लोग जो है रोज इसके जो है कार्यक्रम देखते हैं और आप जैसे पत्रकार हमारा इंटरव्यू लेते हैं तो वायरल होता है। और जो बात आप कहने ऊंची आवाज में, कुछ लोगों की बोलने की शैली होती है। अब केजरीवाल जो मीठा बोलता है, महीन बन के लूट रहा है कोई आदमी, आप वो पसंद करोगे या बाबुलंद आवाज बोलकर आपका भला कर रहा है उसको पसंद करोगे? ये तो जनता तय करेगी। मिस्कीन बन के वोट ठग लेना या तेजी से बोलकर वोट ले लेना, वो अच्छा है? आप बताओ। आने वाला समय जो है इसमें सब निर्णय हो जाएगा कि आपकी आवाज जो है वो दिल्ली की आम जनता है वो खींच पाएगी वोट आपके लिए, या उनकी जो कार्य शैली है वो उनको फिर सत्ता में ला देगी। जबकि बीजेपी और कांग्रेस भी आपके साथ हैं। तो बीजेपी की कितनी तैयारी है, कांग्रेस की कितनी तैयारी है और आपकी, इसमें आप अपने तीनों दल हैं, इनमें क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। इनके मुकाबले उभर के केजरीवाल आया, जो सच्चाई है। मैं उस तरह की राजनीति नहीं करता हूं कि विरोधियों को एकदम वो कहें, जो कि जनता समझदार है। हम कहते हैं कि हम तीनों से बड़े हैं तो ये गलत बात होगी। हम तीनों के मुकाबले नए हैं, लेकिन तीनों से ज्यादा योग्य हैं, तीनों से ज्यादा बढ़िया प्लान है, तीनों से ज्यादा अच्छा प्रत्याशी है। ये मानेगी जनता जब मैं उसके सामने रखूंगा, ये तीनों को धो दूंगा। देखो, ये बात आप अपने सिर्फ YouTube माध्यम से कह रहे हैं, आप अपनी, अब कोरोना में YouTube माध्यम ही तो चलेगा, चुनाव आयोग भी वही करेगा कि मारोगे जनता को। लेकिन आज तक आपके 52 साल के कैरियर में, जब से आप पत्रकारिता में भी हैं, साथ में लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने अभी तक पार्टी को क्यों नहीं सी पे आप? माननीय संवाददाता महोदय, सम्मानजनक तरीके से सुनिए। हम रहे हैं जन मोर्चा पार्टी में भी रहे हैं वीपी सिंह के, हम बीजेपी में भी रहे हैं, हम एनसीपी में भी रहे हैं, हम लोकतांत्रिक कांग्रेस में भी रहे हैं, हम ये आपकी जो है नेशनल लोकतांत्रिक में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, हम करीब 10 राजनीतिक दलों, समरस समाज पार्टी में रहे हैं। हम इतनी पार्टियों में रहे हैं, उन लोगों ने हमारा दुरुपयोग किया, इसलिए राजनीति का तो हमें पूरा अनुभव है। हमें तो जो है दिल्ली में हर आदमी जानता है, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दल में रहने की वजह, कहीं हम बीजेपी में रहे तो बीजेपी के सब लोग जान गए, कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस के लोग जान गए। तो इस तरह से पॉपुलैरिटी की बात देखी जाए तो हमारी केजरीवाल से ज्यादा है, लेकिन वो मुख्यमंत्री है। पैसा खजाना लूट के जनता का पूरे देश में और दिल्ली में उसने पोस्टर बैनर लगा दिए जनता के पैसे से, तो उसका चेहरा लोग ज्यादा जानते हैं। अगर केजरीवाल आधे घंटे के लिए आमने सामने आ जाए, आधे घंटे में धो दूंगा, हरा दूंगा डिबेट में। देखो, इस तरह से शब्दों को
नहीं बोलना चाहिए, आप इतने समझदार पत्रकार हैं। अभी आप जो भी बोल देते हैं आप अपने तहस में आके मैं पूरे होश आवाज में बोल रहा हूँ। अगर अब आप ये बताएं कि जो यूपी में आपकी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ रही है? यूपी में हमारी पार्टी 4 तो 3 सीटों पे लड़ेगी, क्योंकि गठबंधन है वहां। मैं अपनी सीटें तो 10-12 पे लड़ूंगा, लेकिन वहां यूडीए गठबंधन है, उसमें पीस पार्टी है, उसमें राष्ट्रीय उलेमा पार्टी है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें शरद यादव की जो है लोकतांत्रिक जनता दल है, उसमें लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया है। ये जो प्रमुख हैं, और छोटे छोटे पार्टियां हैं जो जातीय समीकरण के हिसाब से, वीर दल है, जन जागृति पार्टी है। 10 के नाम तो मैंने आपको गिना दिए। अब मैं लखनऊ जाऊंगा, वहां भाषण करूंगा और जनता को बताऊंगा कि प्रदेश के लिए ना योगी सही है, ना अखिलेश सही है, और ना ही कांग्रेस और बसपा सही है। कौन आदमी सही है उसका पूरा चरित्र जानिए, उसकी प्लानिंग जानिए। वोटर जो है अपने नेता को पहचाने और फिर वोट दे, जात पात धर्म से ऊपर उठकर। बहुत बढ़िया। और क्या आप अभी पंजाब में भी अपने पैर प्रसार नहीं, रहे हैं? पंजाब में हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में भी लड़ रहे हैं, गोवा में भी लड़ रहे हैं, मणिपुर में नहीं। लेकिन इन जगहों में कुछ जगह हमें भाषण देने के लिए प्रस्ताव आया है, तो हम अपनी विचारधारा से जो लोग मैच करते हैं उनके लिए जो है मंच पे जाके जनता को संबोधित करेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया बात। तो ये थे हमारे साथ सिराज साहिल, जो बहुत से कार्यों में लिप्त रहते हैं, जैसे इनकी अपनी पार्टी है, पत्रकार हैं, ऊपर से वकील हैं पेशे से। तो आज हम इनसे मिले हैं। अब एक नई सक्सेस के साथ फिर दोबारा राजकुमार आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।